अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने क्लास 10th न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 135 स्टार्ट करनी है, तो शुरू करते हैं। कहता है पहले क्वेश्चन में फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, आपने क्या क्या मालूम करना है, मॉडुलस में मालूम करना है। अच्छा बच्चों, ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 14 पे दे रहा है। कहता है इफ जी इज इक्वल टू, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल दे रहा है? जी इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, देन द मॉडुलस जी। और जो जी का मॉडुलस होगा हम उसको कैसे करेंगे? जी लिख के दोनों साइड पे, दोनों तरफ पे क्या लगा देंगे, पैरेलल लाइंस लगा देंगे। एंड फाइंड एज जी मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद करना है, इस फार्मूले को हमने यूज करना है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये आया कैसे है। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर में, ये कम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों का मजमू होता है, रियल पार्ट का और इमेजिन पार्ट का। ये जो एक्स है इसको हम रियल पार्ट कह देंगे, और जो योटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, योटा वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इमेजिन पार्ट। ये रियल पार्ट प्लस इमेजिन पार्ट के मजमू को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये 9th में फिजिक्स में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन मोशन में। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो रियल पार्ट है हम किधर ले लेंगे, एक्सेस की तरफ ले लेंगे। ये हमने एक्सेस की जगह क्या लिख दिया, आर रियल पार्ट, और वाई एक्सिस हम क्या लिख देंगे, इमेजिन पार्ट। ये आपकी बुक के सफा नंबर 9 पे लिखा हुआ है। कहता है इफ वी कंसीडर एक्सेस एज रियल एक्सिस, अगर एक्सेस को हम क्या कंसीडर कर लें, रियल एक्सिस कंसीडर कर लें, और वाई एक्सिस हम क्या कंसीडर कर लें, इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर कर लें। तो जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा उसको क्या कह देंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देंगे या अर्जेंट प्लेन कह देंगे। एक्सेस को हम क्या कंसीडर करना है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम क्या कंसीडर करना है, इमेजिनरी एक्सिस। तो एस को हम किधर ले लेंगे, एक्सेस की तरफ ले लेंगे। तो हम मैजिक वाई को इमेजिन एक्सिस की तरफ ले लेंगे। ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है, तो ये वाई तो ये भी क्या होगा, ये वाई ही होगा। तो हमने वेक्टर ड्रा करना है, वेक्टर की जो टेल है उसको हम ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ये मेरे पास ओरिजिन है, तो ये पॉइंट था, हम क्या लगा देंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये पॉइंट पी आ गया, एक्स और वाई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू। ये आपने पढ़ा हुआ है। ये जो एंगल एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 के सामने क्या था, हाइपोटेन्यूज होता है। जो चीज बचती है उसको क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। अब आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम किसके पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है बच्चों, ये अभी हमने जस्ट इधर हाइपोटेन्यूज लिख देना है। और बेस की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर लगा प्लस परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लगा देंगे, वाई का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे क्या लिख देंगे, बाय टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अच्छा बच्चों, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिख देंगे, जी मॉडुलस। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये जी मॉडुलस का फार्मूला आ गया हमारे पास। आपने जस्ट क्या करना है, इस फार्मूले को याद रखना है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। शुरू करते हैं बच्चों अपना पहले क्वेश्चन। पहले जिसमें दे रहा है 4 + 3 योटा। तो हम लेट कर लेंगे जी इज इक्वल टू 4 + 3 योटा। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिखा जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इधर देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये मेरे पास की वैल्यू क्या आ गई 4, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जी मॉडुलस का फार्मूला लिखा, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। फोकस स्केयर करें तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 3 का स्केयर करें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25। 25 का स्केयर करें तो कितना आ जाएगा 5। तो जी मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा जो उसमें दे रहा है -5 -4 का सोल्यूशन लिखा, लेट हमने इसको कर लिया जी का इक्वल। हमने वो जो जी का जो हमारे पास जनरल फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की हमने फार्मूला लिखा, जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देंगे। अब 4 करो जरा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और वाई की वैल्यू क्या आएगी -4। तो याद रखना है, माइनस को आप लास्ट में लिखोगे, प्लस की ख्याल रखती है। एस की वैल्यू क्या आ गई -5, और वाई की वैल्यू क्या आ गई -4। तो हम जी मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे, जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू क्या -5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और वाई की वैल्यू क्या -4, और स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट। जी मॉडुलस वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू, तो ये आपको पता है जो स्क्वायर होता है माइनस को खत्म कर देता है। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 जमा
मैं इसको खत्म कर दिया, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 25 जमा 16 कितना आ जाएगा 41 ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा जो में दे रहा है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, सोल्यूशन लिखा लेट कर लिया हमने, इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। हमने जनरल फॉर्म लिखी कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और हम क्या करें कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई 3/5 और वाई की वैल्यू क्या आ गई -4/5, ये मेरे पास वैल्यू। और हमने क्या किया मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, ये मॉडुलस इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे -4/5 और ये स्क्वायर लिख दिया। तो ये स्क्वायर 3 का भी है और 5 का भी है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 प्लस मैं इसको खत्म कर दिया स्क्वायर में, और 4 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 16/5 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो नीचे जो है डिनोमिनेटर दोनों क्या 25, 25 एक दफा लिखा 9 प्लस 6 लिख दिया। मौजे में 16 कितना आ जाएगा 25/25, 25 25 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 आ गया। ये जी मॉडल साथ चलता जा रहा है। 1 का बच्चों क्या होता है जो स्क्वायर रूट वो 1 ही होता है, असल में ये एक स्टेप बना था। 1 का स्क्वायर रूट वो किसके होता है 1 के ही इक्वल होता है। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का चौथा जो में दे रहा है -√2 -√3 अयोटा, लेट किया z इक्वल टू -√2 -√3 अयोटा और हमने जनरल फॉर्म लिखी। अब हम क्या करें कंपेयर कर देंगे, इसको कंपेयर करो एस की वैल्यू क्या आ गई -√2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई -√3। तो हमने कम्प्लेक्स वो जो हमारे सॉरी मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एस की वैल्यू क्या -√2 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या -√3। अब बच्चों जो हमारे पास है ये माइनस जो है स्केयर स्केयर जो है माइनस को खत्म कर देगा, और ये जो स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। ये स्केयर बच्चों माइनस का भी है स्केयर टू का भी है, ये जो स्केयर रूट है टू से कैंसिल हो गया प्लस स्केयर ने माइनस को खत्म कर दिया, और ये जो इसका स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया तो दोनों क्या स्केयर से बाहर आ गए। और ये स्केयर रूट ये जो स्केयर रूट है ऊपर दोनों के ऊपर रहेगा। 2 जमा 3 कितना आ जाएगा 5 ऊपर स्केयर, ये हमारे पास आंसर आ गया डी मॉडुलस इक्वल टू स्केयर 5। अच्छा बच्चों क्वेश्चन 2 में कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 योटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा देन वेरीफाई। कहता है अगर z1 की ये वैल्यू हो, अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कहता है अगर z1 की वैल्यू क्या हो 2 प्लस 7 योटा और z2 की वैल्यू हो 4 माइनस 3 योटा हो तो तस्दीक करें। आपने क्या प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपने सवाल ठीक किया है। क्वेश्चन 2 को पहले जो दे रहा मैं z प्लस जी टू के ऊपर क्या है हमारे पास बार है, या हम इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट करते हैं। जी प्लस जी टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 का कॉन्जुगेट। तो आपने इनको क्या करना है वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों क्या किया सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे जी1 प्लस जी2 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। कॉन्जुगेट का वैसे ही आपको पता है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, जी के ऊपर आपने बार लगाना है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी अलामत को आप चेंज कर दोगे, अगर प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। जैसे ए कैरियर पार्ट है ए वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस बी होता तो प्लस को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। सादा सा क्या करना है आपने अलामत चेंज कर देनी, इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जी1 प्लस जी2। जी1 की वैल्यू में ये दे रहा था 2 प्लस 7 योटा और जी2 की वैल्यू में क्या दे रहा था 4 माइनस 3 योटा, ये हमने वैल्यू कर दी। तो 2 प्लस 7 योटा प्लस जी2 की वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखा, और प्लस तो अंदर वैल्यूज पे लाते वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। रियल पार्ट को रियल में प्लस करेंगे, प्लस ही मैच करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 7 योटा में से 3 योटा निकाले तो क्या आ जाएगा 4 योटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना था कॉन्जुगेट लेना है, दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे बाल लगा देंगे। मैंने अभी बताया था कॉन्जुगेट क्या कर देता है मेजर पार्ट की लामक चेंज कर देता है, 6 वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस 4 योटा तो क्या कर देगा -4 योटा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड क्या है जी1 का कॉन्जुगेट लैदा लेंगे और जी2 का कॉन्जुगेट लैदा कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे।
जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी1 की वैल्यू लगाई, ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, प्लस जी2 की वैल्यू लिखी, ऊपर क्या लगा दी, बार लगा दिया। कंजू क्या करता है, लंब चेंज कर देता है किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। टू वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस सेवन जोटा तो क्या करते हैं माइनस सेवन जोटा, ये प्लस वैसे वैसे ही रहेगा। और फोर वैसे वैसे आ गया, माइनस को क्या करते प्लस कर देगा। जब आपने ये लंब चेंज कर देनी, फिर आपने बच्चों ये ऊपर बार नहीं लिखना, नहीं लगाना। अच्छा बच्चों ये प्लस है तो अंदर वैल्यूज की अलामतें वैसे की वैसे आ गई। अच्छा बच्चों रियल पार्ट को रियल में प्लस ही मैच करेंगे, मैजिक तो मैजिक में। तो टू प्लस फोर कितना, सिक्स आ जाएगा, माइनस सेवन योटा में से प्लस थ्री योटा निकाल लें तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर योटा। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, ये फोर सॉरी सिक्स में फोर योटा। हम लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट में दे रहा है जी वन मल्टीप्लाई जी, तो लामन हो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई था जी वन मल्टीप्लाई जी टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी वन का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई जी टू का कॉन्जुगेट। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी वन मल्टीप्लाई जी टू का कॉन्जुगेट। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। जी वन मल्टीप्लाई जी टू, जी वन की वैल्यू लगाई और इस तरह जी टू की वैल्यू लगाई, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई का फॉर्म लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टू को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद सेवन योटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू और फोर में थ्री योटा प्लस सेवन योटा फोर में थ्री योटा। दो को चार से जब दिया तो क्या आ गया, आठ आ गया, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस दो तीन पर छः योटा प्लस फोकस वाला में कौन से प्लस की प्लस प्लस प्लस, सात चार पर 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस सात तीन पर 21 अयोटा, टू अयोटा अयोटा स्केल आ जाएगा। अच्छा बच्चों आठ वैसे का वैसे आ जाएगा, और 28 योटा में से सिक्स योटा निकाले तो क्या आ जाएगा, 22 योटा आ जाएगा हमारे पास। माइनस 21 वैसे वैसे आएगा, योटा स्केल की वैल्यू क्या होता है, माइनस होती है। ये आपने 1.1 एक्सरसाइज में किया हुआ है, मैंने करवाया आपको 1.1 1.2 में। तो आठ वैसे वैसे आ गया, प्लस 22 योटा वैसे वैसे आ गया, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। 21 को एक से ज्यादा देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और रियल को रियल में प्लस या माइनस कर देंगे, आठ जमा 21 के आ जाएगा 29 आ जाएगा, प्लस 22 योटा आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना, दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, पार लगा देंगे। तो कॉन्जुगेट ऐसे लेते हैं, जो इमेजिन पार्ट होता है उसकी लामक चेंज कर देगा। तो इमेजिन पार्ट बहुत से ये 22 होता है, तो प्लस तो क्या करते हैं, माइनस लिख देंगे, माइनस 22 होता है हमारे पास। जी वन मल्टीपल जी टू का कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड है, जी वन का कॉन्जुगेट मल्टीपल जी टू का कॉन्जुगेट, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो जी वन का कॉन्जुगेट मल्टीपल जी टू का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी वन की वैल्यू लगाई, ऊपर बार लगा दिया, और जी टू की वैल्यू के ऊपर बार लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, वापस वही आ रहा है कि जो इमेजिन पार्ट है उसकी लंबों को चेंज कर देंगे। तो टू प्लस सेवन योटा तो क्या आ जाएगा, माइनस सेवन योटा, फोर माइनस थ्री योटा तो क्या आ जाएगा, प्लस थ्री योटा। रियल को पहले सॉरी टू को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस तरह माइनस सेवन योटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू मल्टीप्लाई फोर प्लस थ्री योटा माइनस सेवन योटा, फोर प्लस थ्री योटा, चार दो पर आठ प्लस तीन दो पर छः योटा, पर माइनस से तो इन दोनों की लांति की वैल्यू चेंज हो जाएगी। माइनस सात चार पर 28 योटा माइनस प्लस माइनस सात तीन पर 21 योटा इंटू योटा योटा स्केल आ जाएगा हमारे पास। आठ वैसे वैसे आ गया, माइनस 28 योटा में से 6 योटा निकाले तो क्या आ जाएगा, माइनस 22 योटा, माइनस 21 वैसे वैसे आ गया, योटा स्केल की वैल्यू लगा दी, माइनस में लगा दिया, आठ माइनस 22 योटा आ गया, माइनस में क्या था प्लस होता है 21 आ गया। अच्छा बच्चों 21 जमा आठ कितना आ गया, 29 आ गया, माइनस 22 योटा, तो यही हमारे पास आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था, यही था 29 माइनस 22 योटा, ये चेक कर लो, लिख देंगे hence prove that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन टू का लास्ट पार्ट, g1 डिवाइडेड बाय g2 का कंजुगेट इज इक्वल टू g1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय g2 का कंजुगेट। सॉल्यूशन लिखा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड क्या है, g1 डिवाइडेड बाय g2 का कंजुगेट, तो पहले हम क्या कर देंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले g1 की वैल्यू लिखी हमने डिवाइडेड बाय g2 की वैल्यू। अच्छा बच्चों ये 1.2 एक्सरसाइज में किया हुआ है कि इसको अब ये आपने नाइन्थ में भी किया हुआ है, फाइनेंशियल पेज की बात, जो बच्चों पुराना सिलेबस था ना उसमें नाइन्थ में ये करते थे, रैशनलाइजेशन करते करते थे, और ये आपने 1.2 एक्सरसाइज में भी किया हुआ है 10th क्लास में सिलेबस में। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर नीचे योटा आ जाए तो हमने हर सूरत नीचे से योटा खत्म करना होता है। कैसे खत्म करेंगे, सादा सा जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना,
उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके लामों को चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैसे वैसे ही रहेगी, 2 प्लस एम यूटा डिवाइड बाई 4 में से यूटा, इसके लामों चेंज करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस एम यूटा इंटू 4 प्लस सी यूटा डिवाइडेड बाई 4 में सी यूटा मल्टीप्लाई 4 प्लस सी यूटा, ये मेरे पास है। अब गौर करो, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यूज यहाँ पे आपको फार्मूला नजर आ रहा है, कौन सा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमें ये चीज नजर आ रही है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, तो हम ये चीज बना देंगे। ये समझ लो आपके पास ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू ए की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू बी की वैल्यू। ऊपर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे। टू तो पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी ब्रैकेट से इस तरह, फिर 7 यूटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 यूटा प्लस 7 यूटा इंटू 4 प्लस 3 यूटा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म लिखते हैं, नीचे हम फॉर्मूला बता देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर आ गया क्योंकि ये स्क्वायर है, लामो कौन सी माइनस की, और बी की वैल्यू क्या लगाती है 3 यूटा, ये स्क्वायर आ गया बस। 4 2 पर 8 प्लस 3 2 पर 6 यूटा, इनको 2 से ज्यादा देंगे, प्लस 7 4 पर 28 यूटा प्लस 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 7 3 पर 21 यूटा इंटू यूटा स्क्वायर आ गया। तो फोकस के तो कितना आ जाएगा 16 पाँच वैसे वैसे आ गया, इसके 3 का भी यूटा गया, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9 और यूटा स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो 8 वैसे वैसे आ गया। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 28 यूटा जमा 6 यूटा कितना आ जाएगा 34 यूटा आ जाएगा, प्लस 21 आ गया, और यूटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, क्या माइनस 1 लगा देंगे, 16 माइनस 9 वैसे वैसे आएगा, यूटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है माइनस 1 लगता है, 8 वैसे वैसे आ गया, प्लस 34 यूटा वैसे वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 21 आ गया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस क्या, तो प्लस 9 तरफ एक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, माइनस 21 में 8 निकाले तो कितना आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा, प्लस 34 यूटा डिवाइडेड बाय 16 जमा 9 कितना होता है 25 होता है। अब हम क्या करेंगे, रियल के नीचे 25 अलहदा लिख देंगे और मैजिक के नीचे 25 अलहदा लिख देंगे। ये पार्ट अलहदा कर दिया और मैजिक पार्ट हमने अलहदा कर दिया। अब हमने क्या करना था, ये हमारे पास ये चीज़ आ गया, अब हमें क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट ले लेना, दोनों के ऊपर क्या लगाते हैं बाल लगा देंगे, तो ये वैसे का वैसे आ गया। तो कॉन्जुगेट वैसे आपको पता है, जो मैजिक पार्ट है उसके लामू चेंज कर देगा, माइनस 13 बटा 25 वैसे वैसे आएगा, प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस 34 यूटा डिवाइड बाई 25, ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड क्या है, G1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई G2 का कॉन्जुगेट। G1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस एम यूटा ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया, डिवाइडेड बाई G2 की वैल्यू लिखी 4 में से यूटा ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया, तो इनके दोनों की क्या हो जाएंगे लामते चेंज हो जाएंगे, कौन सी इमेजिनरी पार्ट की, 2 वैसे वैसे आ गया, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस यूटा, 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यूटा तो क्या आ जाएगा प्लस यूटा। फिर हमने क्या करना है, यूटा नजर आ रहा था, हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो क्या करेंगे यूटा वैल्यू की लामों को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में से यूटा मल्टीप्लाई बाई 4 में से यूटा डिवाइड बाई 4 प्लस यूटा इंटू 4 में से यूटा। तो पहले 2 को पूरी पैक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह मैं से यूटा पूरी पैक से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 में से यूटा माइनस 7 यूटा 4 में से यूटा, नीचे वही फार्मूला आ गया, ए माइनस ए सॉरी ए प्लस बी या ए माइनस बी, आगे पीछे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लगाया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है 4, फोकस स्क्वायर का माइनस बी की वैल्यू क्या 3 यूटा, तो स्क्वायर आ गया, 4 2 पर 8 माइनस 3 2 पर 6 यूटा, माइनस वैल्यूज के नाम से दोनों चेंज हो जाएगी, माइनस 7 4 पर 28 यूटा, माइनस में क्या था प्लस होता है 7 3 पर 21 यूटा स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 16 माइनस वैसे वैसे आ गया, इसके 3 का भी यूटा गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 यूटा स्क्वायर हमारे पास, 8 वैसे वैसे आ जाएगा, माइनस 28 यूटा माइनस 6 यूटा कितना आ जाएगा माइनस 34 यूटा, प्लस 21 वैसे वैसे आएगा, यूटस की वैल्यू क्या लगाई माइनस 1 लगाई, डिवाइड बाय 16 माइनस 9 वैसे वैसे आएगा, यूटस की वैल्यू क्या लगाई माइनस 1 लगाई, 8 माइनस 34 यूटा प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया, 9 को इससे जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 9 आ गया, तो माइनस 21 में 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 13 माइनस 34 यूटा डिवाइडेड बाय 25 आ गया, तो 25 को ये पढ़ के नीचे लहदा लिख दिया और हमें पढ़ के नीचे लहदा लिख दिया, ये हमारे पास क्या होगी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई थी, तो हम लिखते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपकी दोनों इक्वल आ रही थी इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया, सही हल किया। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन किया और क्वेश्चन 2 किया। इंशाल्लाह बाकी
जो तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।